कीजिए दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम रुक जाना नहीं का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक बताए जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कक्षा 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं रुक जाना नहीं वाले, और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 23 तक बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपका ये रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा पेपर हल सहित विषय हिंदी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। तो दोस्तों यहां पर आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ यूर स्क्रीन ऑन यूर स्क्रीन। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो यहां पर बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब मानते थे, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद होगा। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों के सारे होने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही सही। यहां पर तारकेश्वर नाथ उसके पिता को टीका लगाते थे, तो बभूत का टीका लगाते थे, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि कौन थे? यहां पर भूषण आप बताएंगे, ये रीतिकालीन कवि हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तुलसीदास की रचना है, तो तुलसीदास की रचना आप लोगों को विनय पत्रिका बताना है। विनय पत्रिका विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में 10वें रस का नाम है, 10वां रस कौन सा है? तो यहां पर आपका वात्सल्य रस 10वां रस हो जाएगा, और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न देखिएगा आप सभी। यहां पर संधि के भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरे बड़ी चोटी, यहां आपको कंचनजंगा बताना है। नेक्स्ट है सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, तो खाली स्थान में 2 लिखेंगे। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था, ये आपको याद रखना है। और अब देखिए आपकी सही जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी के उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने है। यहां पर सबसे पहले तो आपको दिया गया है गद्य की प्रमुख विधाएं, तो ये निबंध है। लखनवी अंदाज, यहां पर आपको जो लखनवी अंदाज है इसमें आपको यशपाल बताना है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा बताना है। मैं क्यों लिखता हूं, ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो कामायनी को आप जयशंकर प्रसाद से मिलाएंगे। और मानवीय क्रियाओं का आरोप, यहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को पूरा कंप्लीट करेंगे। जोड़ी के बाद में बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो यहां पर वस्तु एक और चाहने वाले अनेक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, और ये आपका है भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। इसके बाद में कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला जो है ये इन्होंने बादलों की जो तुलना है वो बालक की कल्पना से की है, तो बाल कल्पना आप लिखेंगे, बाल कल्पना, ठीक, ये आपका करेक्ट होगा। रस के कितने अंग होते हैं? तो यहां पर आपको बताना है कि रस के 4 अंग होते हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव, संचारी भाव, और चौथा है स्थायी भाव। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे संस्मरण, संस्मरण। इसके बाद में दूसरी आप लिखेंगे रिपोर्ताज, रिपोर्ताज, और तीसरी विधा आप लिखेंगे डायरी, डायरी। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न देखिए आप सभी। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, दिस इज वेरी करेक्ट, तो ये सही होगा आपका। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये गलत होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सही होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये आपका 100% सही है।
दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये आपका गलत होगा। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो ये सही है। आग का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया था, तो ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में आप लोगों को एक जानकारी में दे देता हूं, सामान्य जानकारी। आप लोग हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड करिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप आपको सभी जगह पर मिल जाएगा। जितने भी सर्च इंजन है आप उन पर सर्च कर सकते हो, मेंस एजुकेशन ऐप आपको हमारा ऐप मिल जाएंगे। चाहे आप गूगल पे सर्च करो, याहो पे सर्च करो, बिंग पे सर्च करो या कहीं पर भी सर्च करो, सब जगह पर अवेलेबल है। तो आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस पर जितने भी कोर्स दिए गए हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको उस पर हमने बता रखी है, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।